कहा जाता है कि इस संसार में अगर कोई चीज मनुष्य का साया बनकर हमेशा उसके साथ चलती है तो वह है उसके कर्म। मनुष्य दुनिया से छुप सकता है, लोगों को धोखा दे सकता है, लेकिन अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता, क्योंकि कर्म का एक नियम है, कर्म तुरंत फल नहीं देता, लेकिन सही समय पर जरूर लौटता है। शास्त्रों में कहा गया है, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणाय विलीयते, अर्थात मनुष्य अपने कर्मों से ही ऊपर उठता है और अपने कर्मों से ही नीचे गिरता है। लेकिन यह बात बहुत कम लोग समझते हैं, क्योंकि जब मनुष्य कोई गलत काम करता है और तुरंत उसे दंड नहीं मिलता तो उसे लगता है कि शायद वह बच गया, लेकिन सच्चाई यह है कि कर्म का न्याय कभी खत्म नहीं होता, वह बस सही समय का इंतजार करता है। इसी सत्य को समझाने वाली एक गहरी कहानी है। बहुत समय पहले एक नगर में विक्रम नाम का एक व्यक्ति रहता था। विक्रम बहुत चतुर था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी कमजोरी थी, लालच। उसे हमेशा लगता था कि जीवन में केवल वही सफल है जिसके पास ज्यादा धन हो। धीरे धीरे उसका लालच इतना बढ़ गया कि वह सही और गलत का फर्क भूलने लगा। वह लोगों से झूठ बोलता, व्यापार में धोखा देता और दूसरों का फायदा उठाकर धन कमाता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वह बहुत चालाक था। वह हमेशा अपने गलत कामों को इस तरह छुपा लेता कि किसी को पता ही नहीं चलता। लोग उसे एक सफल व्यापारी मानते थे। नगर में उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एक दिन उसका पुराना मित्र सुरेश उससे मिलने आया। सुरेश बहुत ईमानदार व्यक्ति था। उसने विक्रम से कहा, विक्रम, मैंने सुना है कि तुम बहुत तेजी से धन कमा रहे हो। विक्रम मुस्कुराया, हाँ, आजकल व्यापार अच्छा चल रहा है। सुरेश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन मैंने यह भी सुना है कि तुम कई बार लोगों को गलत जानकारी देकर उनसे ज्यादा पैसा लेते हो। विक्रम थोड़ा असहज हो गया, लेकिन उसने तुरंत हंसते हुए कहा, अरे भाई, व्यापार में थोड़ा बहुत ऐसा चलता है। सुरेश ने गंभीर स्वर में कहा, चलता होगा, लेकिन याद रखना, कर्म का हिसाब बहुत सख्त होता है। विक्रम हौस पड़ा, तुम भी ना सुरेश, अभी तक वही पुरानी बातें करते हो। अगर कर्म का हिसाब इतना सख्त होता तो अब तक मुझे सजा मिल चुकी होती। सुरेश ने शांत स्वर में कहा, सजा हमेशा तुरंत नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है तो मनुष्य समझ भी नहीं पाता कि यह क्यों हो रहा है। विक्रम ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। कुछ दिन बाद एक घटना हुई। विक्रम ने एक गरीब किसान को गलत सलाह देकर उसका खेत बहुत कम कीमत में खरीद लिया। किसान बहुत दुखी था। वह रोते हुए बोला, सेठ जी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। विक्रम ने कठोर स्वर में कहा, व्यापार में भावनाओं की जगह नहीं होती। किसान ने जाते जाते एक बात कही, भगवान सब देख रहा है। विक्रम फिर हौस पड़ा, भगवान अगर सब देखता है तो मुझे रोक क्यों नहीं रहा। समय बीतता गया। विक्रम का व्यापार और बढ़ता गया। उसका घर बड़ा होता गया, उसकी संपत्ति बढ़ती गई, लेकिन उसके अंदर का लालच भी बढ़ता गया। अब वह केवल धन कमाने के बारे में सोचता था। एक दिन रात को वह अपने कमरे में बैठा था। अचानक उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा, वह एक अंधेरी जगह पर खड़ा है, चारों ओर सन्नाटा है और सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा है। उस दरवाजे पर लिखा है, कर्म का लेखा। विक्रम घबरा गया। अचानक दरवाजा खुला। अंदर एक विशाल कक्ष था और वहां एक दिव्य पुरुष बैठे थे। उनके सामने एक बहुत बड़ा ग्रंथ रखा था। विक्रम ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? उस दिव्य पुरुष ने शांत स्वर में कहा, मैं चित्रगुप्त हूं। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। चित्रगुप्त ने अपना ग्रंथ खोला, फिर बोले, विक्रम, तुम्हारे कर्मों का लेखा देखने का समय आ गया है। विक्रम डर गया, लेकिन मैं तो अभी जीवित हूं। चित्रगुप्त मुस्कुराए, हाँ, लेकिन कई बार आत्मा को चेतावनी देने के लिए उसे उसके कर्म दिखाए जाते हैं। फिर उन्होंने ग्रंथ पढ़ना शुरू किया। फलां दिन तुमने झूठ बोला, फलां दिन तुमने गरीब किसान को धोखा दिया, फलां दिन तुमने किसी का हक छीन लिया। हर घटना उसके सामने जीवित हो उठी। विक्रम कांपने लगा।
उसने कहा, लेकिन मैंने यह सब व्यापार के लिए किया था। चित्रगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा, व्यापार के नाम पर अन्याय भी अन्याय ही होता है। विक्रम के माथे पर पसीना आ गया। उसने पूछा, क्या मुझे सजा मिलेगी? चित्रगुप्त ने उत्तर दिया, सजा नहीं, फल। विक्रम चौंक गया। क्या फर्क है? चित्रगुप्त बोले, सजा क्रोध से दी जाती है, लेकिन कर्म का फल न्याय से मिलता है। विक्रम के मन में डर बढ़ने लगा। उसने पूछा, क्या मैं अपने कर्म बदल सकता हूं? चित्रगुप्त कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, जब तक जीवन है तब तक अवसर है। अचानक पूरा दृश्य गायब हो गया। विक्रम की आंख खुल गई। वह पसीने से भीगा हुआ था। वह कुछ देर तक चुप बैठा रहा। क्या यह केवल सपना था या सच में उसके कर्मों की चेतावनी थी? लेकिन अगले ही दिन उसके जीवन में ऐसी घटनाएं शुरू होने वाली थीं जो उसे यह समझाने वाली थीं कि कर्म का हिसाब कभी गलत नहीं होता। और वही घटनाएं इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थीं। विक्रम की नींद अचानक टूट गई थी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके कानों में अभी भी वही शब्द गूंज रहे थे, सजा नहीं, फल। वह कुछ देर तक बिस्तर पर बैठा रहा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, यह सब सिर्फ एक सपना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन उसके मन के अंदर कहीं ना कहीं डर बैठ चुका था। सुबह हुई। सूरज की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। विक्रम ने सोचा, अगर यह सच होता तो अब तक कुछ हो चुका होता। वह तैयार होकर अपने व्यापार की दुकान पर चला गया। दुकान हमेशा की तरह लोगों से भरी हुई थी। ग्राहक आ जा रहे थे और विक्रम अपने काम में लग गया। लेकिन उस दिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। हर बार जब वह किसी ग्राहक से बात करता, उसे चित्रगुप्त का चेहरा याद आ जाता। हर बार जब वह किसी सौदे में थोड़ा झूठ बोलने की कोशिश करता, उसे अपने सपने की वह आवाज सुनाई देती। व्यापार के नाम पर अन्याय भी अन्याय ही होता है। वह परेशान हो गया। उसने खुद से कहा, मैं बेवजह डर रहा हूं। लेकिन उसी दिन दोपहर में एक घटना हुई। वही गरीब किसान जिसका खेत विक्रम ने कम कीमत में खरीद लिया था, अचानक दुकान पर आ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, सेठ जी, मेरे बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आपने मेरा खेत ले लिया। अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है। विक्रम को एक पल के लिए दया आई, लेकिन अगले ही पल उसका लालच बोल उठा। उसने कठोर स्वर में कहा, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, अब यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। किसान कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने दुखी होकर कहा, जिसने दूसरों का हक छीना है, उसका हिसाब भगवान जरूर करेगा। यह सुनकर विक्रम को अचानक अपने सपने की बात याद आ गई। उसके मन में फिर वही डर जाग गया। लेकिन उसने तुरंत अपने मन को समझाया, यह सब केवल संयोग है। किसान चला गया। लेकिन उस दिन के बाद से विक्रम के जीवन में अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। कुछ ही दिनों में उसके व्यापार में समस्या आने लगी। एक बड़ा सौदा जिससे उसे बहुत फायदा होने वाला था, अचानक रुक गया। फिर एक ग्राहक ने उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया। धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ने लगा। विक्रम परेशान हो गया। एक रात वह अपने कमरे में बैठा हिसाब किताब देख रहा था। अचानक उसे वही सपना फिर आया। इस बार वह पहले से ज्यादा स्पष्ट था। वह फिर उसी विशाल कक्ष में खड़ा था और सामने फिर वही दिव्य पुरुष बैठे थे, चित्रगुप्त। विक्रम डर गया। आप फिर आ गए? चित्रगुप्त ने शांत स्वर में कहा, मैं नहीं आया, तुम्हारे कर्म तुम्हें यहां लाए हैं। विक्रम ने घबरा कर कहा, लेकिन मैंने तो अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसके लिए मुझे सजा मिले। चित्रगुप्त मुस्कुराए, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? फिर उन्होंने अपना ग्रंथ खोला। उसमें विक्रम के जीवन की हर घटना लिखी थी। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। फलां दिन तुमने एक ग्राहक को गलत माल दिया, फलां दिन तुमने अपने साथी को धोखा दिया, फलां दिन तुमने गरीब किसान का खेत छीन लिया। हर घटना के साथ विक्रम के सामने वही दृश्य जीवित हो उठते। वह कांपने लगा। उसने धीरे से कहा,
मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि दुनिया ऐसे ही चलती है। चित्रगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा, दुनिया कैसे चलती है यह महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारा हृदय कैसे चलता है यह महत्वपूर्ण है। विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ पल बाद उसने डरते हुए पूछा, क्या अब सब खत्म हो गया है? चित्रगुप्त ने कहा, नहीं, अभी नहीं। विक्रम की आंखों में आशा की हल्की किरण जगी। तो क्या मैं अपने कर्म बदल सकता हूं? चित्रगुप्त ने उत्तर दिया, हर मनुष्य को जीवन में एक अवसर दिया जाता है, लेकिन उस अवसर को पहचानना उसके ऊपर होता है। अचानक पूरा दृश्य गायब हो गया। विक्रम की आंख खुल गई। इस बार वह पहले जैसा नहीं था। उसका दिल भारी हो गया था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसके कर्म सच में उसके पीछे आ रहे हैं। लेकिन उसी समय उसके मन में एक और सवाल उठा, अगर भगवान हर कर्म का हिसाब रखते हैं तो क्या कोई व्यक्ति सच में अपने पुराने कर्म बदल सकता है? और अगर बदल सकता है तो कैसे? विक्रम को अभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था, लेकिन जल्द ही उसके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसे यह समझा देगी कि कर्म का हिसाब केवल दंड देने के लिए नहीं, मनुष्य को बदलने के लिए होता है। और वही घटना इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। विक्रम की आंखें खुल चुकी थीं, लेकिन उसके मन में अब भी चित्रगुप्त के शब्द गूंज रहे थे, हर मनुष्य को जीवन में एक अवसर दिया जाता है। उसने खिड़की से बाहर देखा। सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी, लेकिन उसके मन के भीतर एक अजीब सा बोझ था। पहले वह अपने गलत कामों को व्यापार की चालाकी समझता था। उसे लगता था कि दुनिया में सफल होने के लिए थोड़ा झूठ, थोड़ा छल जरूरी है। लेकिन अब उसके मन में पहली बार एक प्रश्न उठ रहा था, क्या सच में मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूं? उस दिन वह दुकान पर गया, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। हर ग्राहक को देखकर उसे अपने पुराने सौदे याद आने लगे। हर बार जब वह किसी को ज्यादा कीमत बताने की कोशिश करता, उसके भीतर से एक आवाज आती, क्या यही तुम्हारा रास्ता है? वह परेशान हो गया। दोपहर के समय वह दुकान से बाहर निकलकर थोड़ी देर के लिए बाजार में घूमने लगा। तभी उसकी नजर अचानक उसी किसान पर पड़ी जिसका खेत उसने खरीदा था। किसान सड़क के किनारे बैठा था। उसके साथ उसकी छोटी बेटी भी थी। वह बच्ची बहुत कमजोर लग रही थी। किसान अपनी बेटी को समझा रहा था, बेटी, आज खाना नहीं है, लेकिन भगवान जरूर कुछ करेगा। यह सुनकर विक्रम के कदम वहीं रुक गए। उसके मन में एक अजीब सी टीस उठी। पहली बार उसने उस किसान को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर दुख था, लेकिन फिर भी वह अपनी बेटी को हिम्मत दे रहा था। विक्रम के मन में अचानक अपने सपने का दृश्य चमक उठा, चित्रगुप्त का ग्रंथ और उसमें लिखा हुआ उसका कर्म। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके मन में एक संघर्ष शुरू हो गया। एक आवाज कह रही थी, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दूसरी आवाज कह रही थी, तुमने तो केवल व्यापार किया है, इसमें तुम्हारी क्या गलती? वह उलझ गया। लेकिन तभी किसान की बेटी ने मासूम आवाज में पूछा, पिताजी, क्या भगवान हमें देख रहा है? किसान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटी, भगवान सबको देखता है। यह सुनते ही विक्रम का दिल जैसे कांप गया। उसे लगा जैसे यह शब्द सीधे उसके भीतर उतर गए हों। उसने अचानक महसूस किया, शायद सच में कोई ऊपर बैठा सब देख रहा है। उस दिन विक्रम बिना कुछ कहे घर लौट आया। रात को वह बहुत देर तक जागता रहा। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था, गरीब किसान, उसकी बेटी और उनका विश्वास। उसी रात उसे फिर सपना आया, लेकिन इस बार दृश्य पहले से अलग था। वह फिर उसी विशाल कक्ष में खड़ा था। चित्रगुप्त सामने बैठे थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर कठोरता नहीं थी। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, विक्रम, आज तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? विक्रम की आंखें झुक गईं। उसने धीरे से कहा, मैंने बहुत लोगों को दुख दिया है। चित्रगुप्त ने पूछा, क्या तुम्हें इसका पछतावा है? विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, पहली बार मुझे अपने कर्मों का भार महसूस हो रहा है। कुछ पल के लिए पूरा कक्ष शांत हो गया। फिर चित्रगुप्त बोले, यही वह क्षण है जब मनुष्य बदल सकता है।
विक्रम ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में मेरे पुराने कर्म बदल सकते हैं? चित्रगुप्त ने कहा, पुराने कर्म मिटाए नहीं जा सकते, लेकिन उनका प्रभाव बदला जा सकता है। विक्रम ने घबराकर पूछा, कैसे? चित्रगुप्त बोले, जब मनुष्य अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और दूसरों के लिए जीना शुरू करता है, तब उसके जीवन का मार्ग बदल जाता है। विक्रम चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद अभी भी उसके पास मौका है। अचानक पूरा दृश्य गायब हो गया। विक्रम की आंख खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसके मन में डर नहीं था। उसके भीतर एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। अगली सुबह वह जल्दी उठ गया, सीधे बाजार की ओर चला गया और जाकर उसी किसान के सामने खड़ा हो गया। किसान उसे देखकर घबरा गया। सेठ जी, मैंने तो कुछ नहीं किया। विक्रम की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। किसान हैरान रह गया। विक्रम ने आगे कहा, आज से वह खेत फिर तुम्हारा है। किसान को अपनी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। विक्रम को अभी यह समझना बाकी था कि सिर्फ एक अच्छा काम करने से जीवन नहीं बदलता। जीवन बदलता है जब मनुष्य का हृदय बदल जाता है। और उसके जीवन में अब ऐसी घटनाएं होने वाली थीं जो उसे यह सिखाने वाली थीं कि सच्चा परिवर्तन क्या होता है। विक्रम के जीवन में अब एक बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका था। जिस व्यक्ति ने वर्षों तक केवल अपने लाभ के बारे में सोचा था, वह अब पहली बार दूसरों के दुख को महसूस कर रहा था। किसान को उसका खेत वापस देने के बाद विक्रम के मन में एक अजीब सी शांति आई। उस रात जब वह घर लौटा तो उसे लगा जैसे उसके दिल से कोई भारी बोझ उतर गया हो। वह सोचने लगा, क्या सच में दूसरों का हक लौटाने से मन हल्का हो जाता है? लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगले दिन जब वह अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसके पुराने साथी उसे देखकर हैरान हो गए। एक साथी ने मजाक में कहा, सेठ जी, सुना है आपने अपना खरीदा हुआ खेत वापस कर दिया? दूसरे ने हंसते हुए कहा, आपको क्या हो गया है? व्यापार में इतनी दया नहीं दिखाते। विक्रम कुछ पल चुप रहा। पहले होता तो वह भी हंस देता, लेकिन इस बार उसने शांत स्वर में कहा, कभी कभी सही रास्ता चुनना व्यापार से भी बड़ा होता है। साथी उसकी बात सुनकर चुप हो गए, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था, क्या केवल एक अच्छा काम कर देने से उसके पुराने कर्मों का बोझ कम हो जाएगा? इसी सवाल के साथ वह उसी रात फिर ध्यान में बैठ गया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके सामने फिर वही प्रकाश प्रकट हुआ। वह फिर उसी दिव्य कक्ष में खड़ा था और सामने फिर चित्रगुप्त थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, विक्रम, तुम्हारे जीवन का मार्ग बदलने लगा है। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, मैंने बहुत देर से समझा। चित्रगुप्त बोले, देर से समझना भी समझने से बेहतर है। विक्रम ने पूछा, क्या मेरे कर्मों का हिसाब अभी भी वही है? चित्रगुप्त ने अपना विशाल ग्रंथ खोला, फिर बोले, कर्मों का लेखा कभी मिटता नहीं, लेकिन उसका प्रभाव बदल सकता है। विक्रम ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? चित्रगुप्त ने कहा, जब मनुष्य अपनी गलती स्वीकार करता है और दूसरों के जीवन में सुख लाने की कोशिश करता है, तब उसके भीतर की चेतना बदलने लगती है, और जब चेतना बदलती है तब उसका भविष्य भी बदल जाता है। विक्रम ध्यान से सुन रहा था। चित्रगुप्त ने आगे कहा, कर्म केवल दंड देने के लिए नहीं होते, वे मनुष्य को जागृत करने के लिए होते हैं। विक्रम के मन में अचानक एक विचार आया। उसने पूछा, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत गलतियां कर चुका हो तो क्या वह सच में अच्छा इंसान बन सकता है? चित्रगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा, मनुष्य का अतीत उसे बांध सकता है, लेकिन उसका निर्णय उसका भविष्य बदल सकता है। विक्रम की आंखों में चमक आ गई। तो इसका मतलब अभी भी मेरे पास अवसर है? चित्रगुप्त बोले, हाँ, लेकिन याद रखना, परिवर्तन शब्दों से नहीं होता, कर्मों से होता है। अचानक पूरा दृश्य गायब हो गया। विक्रम की आंख खुल गई। उसके मन में अब एक नया विचार जन्म ले चुका था। वह समझ चुका था कि अगर सच में उसे अपने जीवन को बदलना है
तो उसे केवल पछतावा नहीं करना होगा, उसे अपने कर्म बदलने होंगे। अगले कुछ दिनों में उसने अपने जीवन में कई छोटे छोटे परिवर्तन शुरू किए। अब वह व्यापार में झूठ नहीं बोलता था। अगर कोई ग्राहक गरीब होता तो वह उससे कम कीमत लेता। अगर किसी को मदद की ज़रूरत होती तो वह बिना लाभ सोचे उसकी मदद करता। धीरे धीरे नगर के लोगों को भी उसका परिवर्तन दिखाई देने लगा। लोग कहते, सेठ विक्रम अब पहले जैसे नहीं रहे। कुछ लोग उसकी तारीफ करते और कुछ लोग कहते, यह सब दिखावा है। लेकिन विक्रम अब दूसरों की राय से ज्यादा अपने मन की शांति को महत्व देने लगा था, क्योंकि उसे एक बात समझ आ चुकी थी, सच्चा परिवर्तन दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होता, अपने भीतर शांति पाने के लिए होता है। लेकिन अभी उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि जीवन उसे एक आखिरी परीक्षा देने वाला था। और वही परीक्षा यह तय करने वाली थी कि क्या उसका परिवर्तन सच में सच्चा है या केवल एक भावनात्मक क्षण था। विक्रम का जीवन अब बदल चुका था। जो व्यक्ति कभी लालच और स्वार्थ में डूबा हुआ था, वह अब धीरे धीरे दया और सत्य के मार्ग पर चलने लगा था। नगर के लोग भी उसके इस परिवर्तन को महसूस करने लगे थे। लेकिन जीवन की एक सच्चाई यह भी है कि जब मनुष्य सही रास्ते पर चलना शुरू करता है, तब उसकी परीक्षा भी शुरू हो जाती है। और विक्रम के जीवन में भी एक ऐसी ही परीक्षा आने वाली थी। एक दिन नगर में भयंकर सूखा पड़ गया। नदी का पानी कम हो गया, खेत सूखने लगे और लोगों के घरों में खाने की कमी होने लगी। नगर के कई व्यापारी इस स्थिति का फायदा उठाने लगे। उन्होंने अनाज की कीमत बढ़ा दी। लोग मजबूरी में महंगा अनाज खरीदने लगे। विक्रम के पास भी बहुत सारा अनाज भरा हुआ था। उसके साथी व्यापारी उसके पास आए और बोले, सेठ जी, यह मौका है। अगर हम अभी अनाज महंगा बेचें तो बहुत लाभ होगा। कुछ पल के लिए विक्रम चुप रहा। यह वही मौका था जो उसे पहले बहुत अच्छा लगता, लेकिन इस बार उसके मन में संघर्ष शुरू हो गया। एक आवाज कह रही थी, इतना बड़ा अवसर बार बार नहीं आता। दूसरी आवाज कह रही थी, दूसरों की मजबूरी पर लाभ कमाना अन्याय है। विक्रम ने आंखें बंद की। उसे फिर वही शब्द याद आए, परिवर्तन शब्दों से नहीं होता, कर्मों से होता है। उसने गहरी सांस ली और अपने साथियों से कहा, मैं अनाज की कीमत नहीं बढ़ाऊंगा। साथी व्यापारी हैरान रह गए। एक ने कहा, आप पागल हो गए हैं क्या? सब लोग फायदा उठा रहे हैं। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, अगर लोग भूखे हैं तो यह व्यापार का मौका नहीं, मानवता की परीक्षा है। उसने अपने गोदाम का दरवाजा खोल दिया, गरीब लोगों को अनाज कम कीमत में देने लगा और कई परिवारों को मुफ्त में भी अनाज दिया। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। लोग कहने लगे, सेठ विक्रम सच में बदल गए हैं। लेकिन कुछ व्यापारी उससे नाराज हो गए, क्योंकि उसके कारण लोग उनसे महंगा अनाज खरीदना बंद कर रहे थे। एक रात विक्रम अपने घर में बैठा था। उसके मन में हल्की चिंता थी। उसने अपने जीवन की सारी संपत्ति लोगों की मदद में लगा दी थी। लेकिन उसी रात उसे फिर वही सपना आया। वह फिर उसी दिव्य कक्ष में खड़ा था और सामने चित्रगुप्त थे। इस बार उनके चेहरे पर तेज और प्रसन्नता दोनों थे। उन्होंने अपना विशाल ग्रंथ खोला, फिर बोले, विक्रम, तुम्हारे कर्मों का लेखा फिर बदल गया है। विक्रम ने घबराकर पूछा, क्या अभी भी मेरे पुराने कर्म बाकी हैं? चित्रगुप्त ने कहा, हाँ, पुराने कर्म मिटते नहीं। विक्रम का दिल थोड़ा भारी हो गया। लेकिन चित्रगुप्त ने आगे कहा, लेकिन तुम्हारे नए कर्मों ने तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दी है। विक्रम ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? चित्रगुप्त बोले, जब मनुष्य दूसरों के दुख को अपना समझने लगता है, तब उसके कर्म केवल कर्म नहीं रहते, वे सेवा बन जाते हैं। और सेवा में किया गया कर्म आत्मा को ऊपर उठाता है। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मैंने यह सब इसलिए नहीं किया कि मुझे स्वर्ग मिले। मैंने यह इसलिए किया क्योंकि मुझे अपने पुराने कर्मों का पछतावा था। चित्रगुप्त मुस्कुराए, फिर बोले, यही सच्चा परिवर्तन होता है। अचानक पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया और एक दिव्य आवाज गूंज उठी, जो मनुष्य दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है,
वही अपने जीवन में स्वर्ग बनाता है। विक्रम की आंखें खुल गईं। सुबह हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब गहरी शांति थी। अब उसे स्वर्ग और नरक का असली रहस्य समझ आ चुका था। स्वर्ग कोई दूर की जगह नहीं है और नरक भी केवल मृत्यु के बाद की दुनिया नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों से ही अपने जीवन को स्वर्ग या नरक बना देता है। अगर उसके कर्म स्वार्थ, लालच और अन्याय से भरे हों तो उसका जीवन नरक बन जाता है, और अगर उसके कर्म प्रेम, करुणा और सेवा से भरे हों तो वही जीवन स्वर्ग बन जाता है। नगर के लोग आज भी विक्रम की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, कर्म का हिसाब कभी गलत नहीं होता, लेकिन भगवान हमेशा मनुष्य को बदलने का अवसर देते हैं। और यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। मनुष्य अपने अतीत से नहीं, अपने निर्णयों से पहचाना जाता है। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ऐसी ही आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाली कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।